चलिए, रामलला का एक भव्य मंदिर जो आपका यूपी में बन रहा है, बीजेपी का एक मुद्दा खत्म हो गया कि मंदिर का और मस्जिद का जो लोगों के बीच में लड़ाते थे। हम तो पहले भी उम्मीद करते थे कि चलिए आप मंदिर की बात करें, आप मंदिर को बना दीजिए, उसके बाद आपके पास क्या मुद्दा बचा। मुस्लिम समुदाय को देखा जाए तो हर पार्टी ने शोषित किया है और हम लोग शोषण होते हुए आए हैं। आप चल जाइए मुस्लिम समुदाय में, आपको सबसे कम पढ़ा लिखा लोग मिलेगा। हमारे इल्म में बहुत कमी है, हम लोग बच्चे को पढ़ाते नहीं है उतना। ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई एक बहुत अहम सी जरूरत होता है, हमारे शिक्षा में बहुत कमी है। तो हम अपने मुस्लिम समुदाय को आह्वान करते हैं कि आप अपने बच्चे को पूर्ण रूप से उसको पढ़ाइए। आप खाना कम खाइए, 2 वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। बिल्कुल हम कहते हैं शांतिपूर्वक हो, हर जगह पर कोई ऐसा अभद्र काम ना हो जिससे प्रभावित हो, इसका मैं खुल कर समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन आप इन सब मुद्दों को आप दोबारा नहीं लाइएगा। एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, हमारे नबी साहब जो निकले थे ना, जो धर्म का प्रचार करने के लिए निकले थे, तो वो अकेले निकले थे, लेकिन उसके पीछे पूरा कारवां हुआ। तो आज अगर दादा के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं, कोई भी यहाँ से आपको 2 चीज मिलेगा। बावर्ची आपको गिरिडीह में हर जगह मिल जाएगा। अब रांची चल जाइए मिलेगा, दिल्ली चल जाइए मिलेगा, कलकत्ता चल जाइए, जहां पर भी महानगरों में चल जाइए, अगर होटल है तो गिरिडीह का आपको उसमें एक बच्चा मिलेगा और उसमें परसेंटेज आपको मुस्लिम मिलेगा। हम मुस्लिम जाति से धर्म से बिलोंग करते हैं। मुस्लिम जाति का मूलतः समस्या क्या है वर्तमान परिस्थिति में? मुस्लिम समुदाय जेबी केसेस से क्यों जुड़े, ऐसा कुछ? गिरिडीह लोकसभा में टाइगर जयराम महतो ने शंखनाद कर दिया है कि हम गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और दावेदारी ठोक दिया है कि इस बार का गिरिडीह लोकसभा का सांसद टाइगर जयराम महतो होगा। जब से इन्होंने घोषणा किया है कि टाइगर जयराम महतो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इनके सभी साथी, इनके सभी लोग एक्टिव हो गए हैं और जगह जगह पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज खरपोका पंचायत जो है, जो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत में आता है, यहाँ पे आज प्रोग्राम है। यह मूलतः आदिवासी और मुस्लिम का इलाका है। यहाँ पे ज्यादातर यही जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं। आज हमारे साथ में 1 लाख जी हैं, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि ये लोग जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, जब चुनाव सामने आ गया तब भी प्रोग्राम करवा रहे हैं और जब चुनाव नहीं था उस समय भी जनसभा करवा रहे थे। तो उस समय का जनसभा और अभी का जनसभा में क्या अंतर है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को मैं झारखंडी जोहार कर रहा हूँ। देखिए, आज अगर सभा करने का जरूरत पड़ा है तो सबसे पहले इसका रीजन जानना होगा कि हमको सभा करने का या फिर डोर टू डोर जाने का, लोगों को समझाने का जरूरत क्यों पड़ा। जयराम दा को देखिए, वो एक पीएचडी का स्टूडेंट है, यानी समझिए डॉक्टरेट का। यानी नाम का एक होता है डॉक्टर जो होता है हॉस्पिटल में रहते हैं, और एक होता है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में डॉक्टरेट होना। यानी नाम का पहले आपका एक डॉक्टरेट हो जाता है। मैं इसको कह सकते हैं आप कि पढ़ाई के मामले में वो सबसे आला में है, यानी ऊंचा में है। वो एक शिक्षित होकर, मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरी अपनी एक निजी प्राइवेट स्कूल चलती है ताड़ी स्कूल के नाम से, लेकिन इनके बावजूद भी मैं हर जगह पर सभा में पहुंचता हूं, लोगों में जन जागरण करता हूं, ताकि झारखंड के लोग जो वो जागे। आज देखा जाए कि झारखंड का हमारा 23 साल खत्म होकर हम लोग 24वां में घुस गए हैं, लेकिन आज भी स्थिति देखिए कि हमारा जो पहले लाचार स्थिति था उससे भी बदतर स्थिति आज हो गया है। जिसमें बिहार में था, हम कहते हैं उस समय हमारा स्थिति बढ़िया था कि कम से कम वो एक स्टेट था, लेकिन आज जब हम लोग बिहार से विभाजित होकर के एक नया झारखंड बना है, लेकिन आज देखिए यहाँ का स्थिति, मतलब शिक्षा पे ले लीजिए, रोजगार पे ले लीजिए, नियोजन नीति पे ले लीजिए, कोई भी नीति पे ले लीजिए, सरकार का यहाँ पर पूर्ण रूप से विफलता नजर आ रहा है। तो इस बार टाइगर जयराम दा को हम लोग जो है यहाँ पर देखिए आपका गिरिडीह लोकसभा से उनको हम लोग सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी देश का या किसी राज्य का भविष्य बदलता है तो एक शिक्षित ही बदल सकता है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान की रचना करता थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आज जयराम दा को देख रहे कि हर मंच पे, हर सभा पे दहाड़ रहा है, तो ये उसका इल्म का श्रेय जाता है, यानी उसका पढ़ा लिखा वो है, इस वजह से वो दहाड़ रहा है क्योंकि उनको संविधान का और झारखंड का हर चीज का उनको इतना अच्छा नॉलेज है कि लोगों को समझा रहे हैं, अपनी बातों को उनके सामने रख रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा है इसीलिए इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बार बार ऐसा लोग कहते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल जेबी केसेस में कोई है तो सबसे ज्यादा टाइगर जयराम महतो है, उसके बाद कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल या पढ़ा लिखा लोग नहीं है। तो आप एक पढ़े लिखे शिक्षक हैं और अपना स्कूल भी रेगुलेट करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जेबी केसेस में इंटेलेक्चुअलिटी का कमी है क्या? मैं आपको कितने लोगों का बात बताऊं कि उसमें इंटेलेक्चुअल कितना है, मैं कितने लोगों का नाम बताऊं। जयराम दा है, आप रिजवान भाई की भी बातों को सुनते होंगे, रिजवान क्रांतिकारी, और बहुत ही खुशखबरी के बाद भाई को अपना पार्टी को विलय करके JMM झारखंड मुस्लिम मंच जो विलय करके वो जेबी केसेस में आए हैं। और आप इनका भी नाम देख लीजिए, पूजा महतो जी है, एक लड़की है, उषा महतो जी का नाम ले लीजिए। तो इसमें जितने भी लोग हैं देखे जाए तो बुद्धिजीवी प्लस शिक्षित लोग ही इसमें आए हैं। और हम लोग का विचार साफ है कि आज जो हमको नहीं मिल पाया है मेरा हक अधिकार, क्योंकि आज से 2016 में एक वैकेंसी निकली थी, आप लोग भी जान रहे होंगे, टीचर का, जो हाई स्कूल का निकला था, मैं इसी जिला के लिए भरा था गिरिडीह में। लेकिन आज देखिए कि उस जो 16,000 शिक्षक में आप देखिए उसमें से मात्र 1200 से 1500 झारखंडी को मिला है, बाकी सब बाहरी को मिला है। ऐसा मत कहिए कि मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल बेसिस पे जो जयराम दा इनके साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जो इनका विचार से प्रभावित है, जो झारखंड के दुख दर्द को महसूस कर रहे हैं, सारे लोग जेबी केसेस यानी जयराम दा के साथ जुड़ रहे हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति
लग रही है कि लोकसभा चुनाव जो लड़ेगी उसमें कुछ बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट ला पाएगी, क्योंकि इनका सामना ऐसे लोगों से हो रहा है जो कभी सत्ता में है, पावर में है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। देखिए, मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। हमारे नबी साहब जो निकले थे ना, जो धर्म का प्रचार करने के लिए निकले थे, तो वो अकेले निकले थे। ये सबको मालूम, वो अकेले निकले थे, लेकिन उसके पीछे पूरा कारवां हुआ। कारवां यानी पूरा भीड़ उनके साथ चला। तो आज अगर दादा के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं, कोई भी दिग्गज पार्टी रहे, आप सत्ताधारी की बात कीजिए ना, जेएमएम का बात कीजिए, आशू की बात कीजिए, बीजेपी का बात कीजिए, इन्होंने क्या किया झारखंड के लिए? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इनका अभी तक तो पहला बात की नियोजन नीति नहीं बना पाए हैं। हमारी पहचान कुछ होनी चाहिए। वो तो कह रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग करवा दिया, जेएमएम ने आंदोलन किया, आंदोलन का उपज है झारखंड। यहाँ पर तो आंदोलन बराबर होते हुए है, लेकिन आज तक इन्होंने रिजल्ट, एक परफेक्ट रिजल्ट जो होता है ना, वो नहीं दिया है। आप जेएमएम को देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, उन्होंने भी आंदोलन करके ही सत्ता पर आया है, लेकिन आंदोलन करने के बाद अगर उन्होंने किसी को बढ़ावा दिया है झारखंड में, तो सिर्फ पूंजीपति को दिया है। सिर्फ पूंजीपति को उन्होंने बढ़ावा दिया है। आज तक उन्होंने गरीब का चिंतन नहीं किया, एसटी एससी माइनॉरिटी किसी का उन्होंने चिंतन नहीं किया है। अगर आज चिंतन करता तो कुछ दिन पहले आप देखिए कि माइनॉरिटी का जो हमारे गांव घर में देखते होंगे कि हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा जब बच्चा पढ़ता है तो एक मानसिकता रहता है कि चलिए भाई, अगर बच्चा 5.5 फीट 6 फीट का है तो चलो 10 तक करो। उसके बाद झारखंड पुलिस का बहाली में हम लोग उसको एक आशा रखते हैं कि चलिए उसका परिवार चलेगा, 30,000 40,000 का वेतन मिलेगा तो एक परिवार बहुत अच्छा से चल सकता है। उन्होंने उस चीज को भी खत्म कर दिया। ठीक है। और दूसरी बात कीजिए कि आप कुछ दिन पहले उर्दू का भी एक देखिए कि हमारे जो लड़के जो समाज से पढ़ते थे, उर्दू से ग्रेजुएशन करते थे, उनका एक आशा और एक उम्मीद रहता था कि चलो हम उर्दू से अगर इस चीज़ का फॉर्म को फिलअप करते हैं, उर्दू का सीट को, तो हमारे शिक्षक के रूप में हो जाएगा। उन्होंने इस चीज़ को भी खत्म किया। तो मैं अपने समुदाय के, खासतौर से अपने समुदाय के लोगों को कहना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक मुस्लिम को, कि इस बार आप धर्म के ऊपर ना पढ़ करके बल्कि एक विचार के साथ रहिए। धर्म को यहाँ पर एक अलग कर दीजिए और एक विचार के साथ जुड़िए, ताकि एक नया झारखंड का हम लोग परिकल्पना कर सकें। अच्छा, आप एक मुस्लिम जाति से, धर्म से बिलोंग करते हैं। मुस्लिम जाति का मूलतः समस्या क्या है वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय में? ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम है क्या? और मुस्लिम समुदाय जेबी केसेस से क्यों जुड़े, ऐसा कुछ है विजन? मुस्लिम समुदाय को देखा जाए तो हर पार्टी ने शोषित किया है और हम लोग शोषण होते हुए आए हैं। आप चल जाइए मुस्लिम समुदाय में, आपको सबसे कम पढ़ा लिखा लोग मिलेगा। मैं आपको आपके चैनल से खुलेआम मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे इल्म में बहुत कमी है। हम लोग बच्चे को पढ़ाते नहीं है उतना। ठीक है। पढ़ाई एक बहुत अहम सी जरूरत होता है हमारे। अगर आज मुस्लिम समुदाय में देखिए, अगर नेता के बातों पे बरगलाते हैं या फिर अपने रास्ते से भटकते हैं, तो इसका मेन कारण है शिक्षा। हमारे शिक्षा में बहुत कमी है। तो हम अपने मुस्लिम समुदाय को आह्वान करते हैं कि आप अपने बच्चे को पूर्ण रूप से उसको पढ़ाइए। आप खाना कम खाइए, 2 वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, ताकि पढ़ लिख करके आप अपना गिरिडीह का बात कीजिए। आप गिरिडीह में भारत का हर कोना में चल जाइए, यहाँ से आपको 2 चीज मिलेगा। बावर्ची आपको गिरिडीह में हर जगह मिल जाएगा। अब रांची चल जाइए, मिलेगा। दिल्ली चल जाइए, मिलेगा। कलकत्ता चल जाइए, जहां पर भी महानगरों में चल जाइए, अगर होटल है तो गिरिडीह का आपको उसमें एक बच्चा मिलेगा और उसमें परसेंटेज आपको मुस्लिम मिलेगा। आप उसी काम को कीजिए। आप खाना बनाने का काम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देके कीजिए। होटल मैनेजमेंट करके उसको खाना बनाने के लिए भेजिए, आपको 1 लाख का पैकेज मिलेगा। हाँ, मैं आपको वोकेशनल कोर्स करके उसको करवाइए, ताकि उसका जो एक अच्छा भविष्य हो पाएगा। हमने कहता खाना मत बनाइए, खाना बनाइए, लेकिन पढ़ लिख के खाना बनाइएगा, तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा कंपनी की तरफ से। बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है हमारे बच्चे में। अच्छा, कुछ दिनों से देख रहे हैं कि 2024 चुनाव का साल आ गया, तो कहीं ना कहीं धर्म का जो ये है उसको देखा जा रहा है। जो 22 तारीख को अयोध्या में रामलला आ रहे हैं, इसको आप लोग मुस्लिम समाज या फिर आप लोग जो युवा है वर्ग है अभी जो खड़े हैं, इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? चलिए, रामलला का एक भव्य मंदिर जो आपका यूपी में बन रहा है, तो सबसे ये खुशखबरी पूरा भारतीय लोगों के लिए है कि बीजेपी का एक मुद्दा खत्म हो गया। जो उनका एक मुद्दा था कि मंदिर का और मस्जिद का जो लोगों के बीच में लड़ाते थे, हम तो पहले भी उम्मीद करते थे कि चलिए आप मंदिर की बात करें, आप मंदिर को बना दीजिए, उसके बाद आपके पास क्या मुद्दा बचा। अब तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। पहले एक मुद्दा था कि मंदिर बनने का, 22 तारीख को उसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग सेरेमनी रखा गया है, बिल्कुल हम कहते हैं शांतिपूर्वक हो, हर जगह पर कोई ऐसा अभद्र काम ना हो जिससे प्रभावित हो। इसका मैं खुल कर समर्थन कर रहा हूँ कि ठीक है, बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इन सब मुद्दों को आप दोबारा नहीं लाइएगा जाति और धर्म के। क्योंकि आज देखिए पूरा भारत में, पूरा झारखंड में अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो जाति के रूप में लड़ रहे हैं। देखिए, जाति से कुछ होता नहीं है। आपका भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है। जब आप हॉस्पिटल में रहिएगा और अगर आपको ब्लड का जरूरत होगा, अगर आपको वहां पर कोई मुस्लिम ब्लड देगा, तो आप उनका वहां पर जाति और धर्म नहीं पूछते हैं। सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे बड़ा अगर धर्म होता है तो वो इंसानियत का होता है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जेबी केसेस इन दिनों देखा जा रहा है कि जेबी केसेस में महिलाओं की संख्या लगातार कम देखा जा रहा है। क्या जेबी केसेस ऐसा इंटरनल टीम अपना तैयार कर रही है जिसमें कि महिलाओं को फ्रंट में लाया जा सके, महिलाओं को टिकट दे करके विधायक या सांसद के रूप में चुना जा सके?
जेबी कैसेस ने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है जाति पे या सेक्स पे। मैं आपको बता रहा हूँ, जाति, धर्म और सेक्स पे जेबी कैसेस ने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। महिला जैसे आप पूजा महतो का ले लीजिए, और भी बहुत लड़की है, उषा महतो हमारे सिंदरी से, वो आपका जिला परिषद है, उनको ले लीजिए। महिला तो आ रही है यार। अभी जो जेबी कैसेस का जो संगठन है, ये जो पार्टी है, इसका कितना दिन हो रहा है? देखा जाए 2-2.5 साल ज़्यादा नहीं हो रहा है। बहुत सारे औरत, बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे जो फीमेल कैटेगरी से हैं, उन लोग सब जुड़ेंगे धीरे धीरे। अभी देखिए, हमारा पार्टी का मात्र 2 साल हो रहा है, और 2 साल में अगर जयराम दा को पूरा झारखंड पहचान रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आप एक जिम्मेदार कैंडिडेट हैं, सॉरी जिम्मेदार आप एक मेंबर हैं, तो आप तमाम गिरिडीह लोकसभा के वोटर्स को क्या आह्वान करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? हम यही आह्वान करते हैं कि आप कोई भी पार्टी को अगर मतदान करते हैं तो उनके विचारों के साथ उनका मतदान कीजिए। जयराम महतो जी जो हैं, वो जेबीकेएसएस जो है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, इनका जो विचार है वो झारखंडी लोग के लिए है। क्योंकि आप अगर अपने झारखंड का, हमारा देखिए झारखंड 40% हम रेवेन्यू जनरेट करके केंद्र सरकार को भेजते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ की स्थिति देखिए लोगों का, हम स्वास्थ्य का देखिए, शिक्षा का देखिए। शिक्षा में भी झारखंड का बहुत लाचार स्थिति है। सरकार का ये आंकड़ा रहता है कि 40:1 का रेशियो होना चाहिए, यानी एक क्लास में 40 बच्चा में 1 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए, सब जगह पर आप लोग तो एक रिपोर्टर हैं, आप लोग देश का चौथा स्तंभ होते हैं। आप जाइए हर स्कूल पे, इसको एनालाइज कीजिए, इसको सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर 150 बच्चा में 1 शिक्षक है। तो आप बताइए शिक्षा मेरा कहाँ जा रहा है? आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए, आप वहाँ पर स्थिति देखिए। और अगर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल या स्कूल अगर उतना अच्छा होता, तो सरकारी स्कूल का जो टीचर का जो बच्चा होता है, अगर वो उतना अच्छा होता तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता? पढ़ाना चाहिए। मंत्री आप लोग वहाँ पर बोलते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराइए। अगर वहाँ पर बेहतर इलाज होता तो फिर आप अपना इलाज कराने के लिए बिलोर इधर उधर क्यों भागते हैं? आप जाइए अपने राज्य का रिम्स जो हमारा है रांची में, आप वहाँ इलाज कराइए। पीएमसीएच धनबाद में आप यहाँ इलाज कराइए। ये सब कही वाली सिर्फ बात है। जयराम दा का जो विचार है वो सारे दलों से एक अलग विचार है। मैं गिरिडीह के सभी लोगों से मेरा अपील करता हूं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस बार जयराम दा को जरूर मौका दीजिए। क्यों? क्योंकि वो मतलब आपकी हर बातों को, आपके हर दुख को दिल्ली में जरूर रखेंगे। तो हमारे साथ में ये एकलाख जी थे, जो कि कहते हैं कि हम सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं, हम सिस्टम में रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं। ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लोकसभा चुनाव में ये लोग का तैयारी कैसा रहता है, ये लोग किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।